छोटे फंसे, बड़े बच गए। जेपीएससी घोटाले का कौन है असली मास्टरमाइंड? बाबूलाल के आरोपों में कितना दम? क्या बाबूलाल भी राजनीतिक पैठ वालों पर नहीं उठा रहे हैं सवाल? जेपीएससी घोटाले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए सवाल सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या कार्रवाई सिर्फ छोटे खिलाड़ियों तक सीमित रहेगी या कभी बड़ी मछलियों तक भी पहुंचेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम और आज हम बात करेंगे उस जेपीएससी विवाद की जिसने झारखंड के लाखों युवाओं के भरोसे को झकझोर दिया। आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जेपीएससी सदस्य जमाल अहमद को तत्काल पदमुक्त करने की मांग की है। उनका आरोप है कि जमाल अहमद ने अपने पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक चल अचल संपत्ति अर्जित की है। मरांडी ने यह भी कहा है कि वर्ष 2008 की व्याख्याता नियुक्ति से जुड़ा मामला पहले से ही सीबीआई जांच के दायरे में। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस व्यक्ति पर पहले से विवाद और जांच की छाया हो, उसकी नियुक्ति जेपीएससी जैसे संवैधानिक संस्थान में कैसे हो? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर जेपीएससी के इतिहास को देखें तो भ्रष्टाचार के आरोप सिर्फ आज के नहीं हैं। पहले जेपीएससी के अध्यक्ष दिलीप प्रसाद और सदस्यों में राधा गोविंद नागेश, शांति देवी और गोपाल सिंह पर अपने परिचितों को सीओ और बीडीओ जैसी नौकरी दिलाने के आरोप लगे हैं। इन मामलों की सीबीआई जांच हुई। 67 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और कई आरोपी अग्रिम जमानत पर बाहर हैं। यानी ये कोई एक परीक्षा या एक भर्ती का मामला नहीं है। आरोप ये संकेत देते हैं कि वर्षों से जेपीएससी पर सवाल उठते रहे हैं। अब सवाल वर्तमान पर भी उठ रहे हैं। 2019 के बाद जेएमएम सरकार के कार्यकाल में कई जेपीएससी परीक्षाएं आयोजित हुई। हर परीक्षा पर सवाल उठे, पेपर लीक, नौकरी बेचने के आरोप लगे। वहीं 2013 में एग्जामिनेशन कंट्रोलर रही एलिस उषा रानी सिंह, उनके हजारीबाग आवास पर सीबीआई ने अप्रैल के महीने में छापा मारा था। उस वक्त से ये सवालों के घेरे में थे। वर्तमान में एल खियांगते अध्यक्ष थे जिनके घर में सीआईडी ने छापा मारा है और कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आपको यहां बता दें कि खियांगते अपने लिए एक आलीशान फार्म हाउस बनवा रहे हैं जो कि मिजोरम की राजधानी एजवाल में स्थित है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फार्म हाउस की हम आपको दिखा रहे हैं सीधे एजवाल से। अब बात करते हैं राजनीतिक गठजोड़ और उसके रसूख अजीता भट्टाचार्य, जो जेएमएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी है। जेपीएससी के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुकी है और वर्तमान में सदस्य भी। यहीं से राजनीतिक बहस तेज होती है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या जेपीएससी में राजनीतिक प्रभाव रहा है? क्या ऐसा संभव है कि एक सदस्य भ्रष्टाचार कर रहा हो और दूसरे को पता भी ना हो? यहाँ सवाल ये भी है कि बाबूलाल मरांडी राजनीतिक पैठ रखने वालों पर सवाल क्यों नहीं उठाते? क्या केवल निचले स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया ऊपर तक जाएगी? हालांकि इन सवालों का अंतिम निष्कर्ष केवल जांच एजेंसियां और अदालतें ही तय कर सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल झारखंड का युवा पूछ रहा है। अगर डीएसपी बनने के लिए करोड़ों रुपए की मांग जैसी चर्चाएं सामने आती हैं, अगर हर भर्ती के बाद पेपर लीक, अनियमितता और धांधली के आरोप लगते हैं, तो फिर युवाओं का भरोसा किस पर रहेगा? नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर संघर्ष जारी है। तो क्या जेपीएससी को लेकर भी अब समय आ गया है कि रांची को भी जंतर मंतर बनाया जाए? जेपीएससी केवल एक आयोग नहीं है, ये लाखों छात्रों के सपनों का दरवाजा है।
अगर संस्था की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े हो जाएं, तो नुकसान सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का होता है। अब देखना ये होगा कि सीआईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां अपने जांच को किस मुकाम तक ले जाती हैं। क्या कार्रवाई केवल कुछ नामों तक सीमित रहेगी या फिर उन प्रभावशाली चेहरों तक भी पहुंचेगी जिनके नाम अब तक केवल राजनीतिक आरोपों और चर्चाओं में सुनाई देते रहे। फिलहाल इतना तय है कि झारखंड का युवा अब सिर्फ आश्वासन नहीं, जवाब चाहता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जेपीएससी में सचमुच सफाई होगी या फिर इस बार भी बड़ी मछलियां जाल काट कर निकल जाएंगी। अगर आपको ये विश्लेषण तथ्यपरक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही निष्पक्ष विश्लेषण के लिए न्यूज़ फ्रेम को सब्सक्राइब करें।